हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे आ, मंगला आरती के जो गुरु अष्टकम है उससे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो हमने 4 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिन भजतः सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 4 प्रकार के भगवत प्रसाद भगवान के भक्तों को प्रदान करके जो है खुद तृप्त संतुष्ट महसूस करते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका माधवयोरपरा माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदाम। 5वें श्लोक में बोल रहे हैं, श्री राधिका माधव श्री श्री राधा माधव के अपार माधुर्य लीला गुण रूप और नाम। तो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं जो अपार हैं उनके बारे में उनको हमेशा स्मरण करने का और आस्वादन करने का प्रत्येक क्षण हर एवरी मोमेंट हर क्षण उसका आस्वादन करने का लोलुपस्या तीव्र इच्छा जिनके हृदय में रहती है, ऐसे गुरु के चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। श्री राधिका माधव्योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम रूप गुण लीला आ, को प्रत्येक क्षण हर क्षण आस्वादन करने की लोलुपस्या यानी जो है लालसा रहती है, ऐसे गुरु के चरण कमलों को की वंदना करते हैं। ये इसका अर्थ है कि हमेशा वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कथा करना चाहते हैं, उनका जो है श्रवण करना चाहते हैं, उनका आस्वादन इस प्रकार से करना चाहते हैं, है ना। तो मैंने इसका ऑलरेडी एक उदाहरण बताया था। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक खुद लिखे, कृष्ण की सारी लीलाओं को, और वो अपनी ही कृष्णा बुक को प्रभुपाद जी भक्त के द्वारा सुनते थे और उनको बहुत आनंद आता था और वो सुनना चाहते थे और ज़्यादा सुनना चाहते थे। तो ये हम देखते हैं। और प्रभुपाद जी किस प्रकार से राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये श्लोक में पता चलता है कि ऐसे जो शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके हृदय में हमेशा इच्छा रहती है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन भक्ति का प्रमुख अंग है। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो खुद हर क्षण प्रत्येक क्षण, यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक क्षण आस्वादन लोलुपस्या, हर क्षण इस प्रकार से भगवान के श्रवण कीर्तन भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं और भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहते हैं। ये इच्छा उनके हृदय में हमेशा बनी रहती है। इसलिए ऐसे जो प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं वो एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, या तो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं या जैसे ही मौका मिलता है तो भगवान के नाम का जप कीर्तन ये सब करते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी जो हमेशा जप करते रहते थे, सेवा करते थे, जप कर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमेशा उनके जो है माला रहती थी, तो जैसे थोड़ा भी समय मिला वो जप करते हैं। एक ब्रज में जब प्रभुपाद जी रहा करते थे इस्कॉन स्थापित करने के पहले, तो ब्रज में वहाँ के फिर भक्त लोग बताते हैं, ब्रजवासी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जब बाद में मिले उनसे इंटरव्यू लिए प्रभुपाद जी के बारे में जानने के लिए, तो बताते हैं कि हम भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को हम वैसे एड्रेस करते थे, स्वामी महाराज बोलते थे। तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, हम हमेशा उनको देखते थे कि उनके हाथ में जप माला रहता था और वो जो है पूरे ब्रज में कहीं भी जाते थे जप करते करते हमेशा जाते थे, हमेशा हरिनाम जप करते रहते थे, आस्वादन कर उनको ये दिव्य यानी टेस्ट जो रुचि बोलते हैं भगवान के नाम की जप करने के लिए रुचि है। हम लोग कल ये भी चर्चा किएगी। शांतिपुर में जब प्रभुपाद जी गए तो घंटों घंटों बैठ के जप कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोटा कंप्लीट कर लिया हो गया, नहीं, कॉन्स्टेंटली निरंतर जप करते जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली भजन की विधि है। हरिनाम हरिनाम प्रभु का आश्रय अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, नाम जप में रुचि प्राप्त करना चाहता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रोसेस को रिकमेंड करते हैं। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, हमको एक्चुअली ये स्टार्ट करना है बट अभी ऐसा कुछ अवसर नहीं हो पा रहा है।
धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे भक्त लोग, और थोड़ा सा जो है रेगुलर हो जाए नाम जप एकादशी पालन करना क्लासेस में। तो हम लोग इसको चालू करेंगे। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को हमें सारे 10 नाम अपराध के बारे में बताया गया है। और फिर जो आखिरी में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि नाम जप के प्रति रुचि जब तक नहीं उत्पन्न होती है, तब तक बहुत ही यत्न करके प्रयास करके भगवान से भीख मांगते हुए, वन शुड बेग बेग फॉर द मर्सी ऑफ द होली नेम, उन भगवान के नाम की कृपा की याचना के भाव से ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। ये एक रिकमेंड करते हैं। कब तक बहुत प्रयत्न करना चाहिए ध्यानपूर्वक नाम जप करने का? जब तक रुचि विकसित नहीं हो जाती। और जैसे रुचि विकसित हो जाएगी तो वैसे भी फिर ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। लेकिन जब तक विकसित नहीं होती तो पूरा प्रयास करना है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है, नाम पे फोकस करना है। तो एक ये चीज बताते हैं। दूसरा बोलते हैं कि भक्त को ग्रेजुअली वन शुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग द होली नेम, हरिनाम जप को बढ़ाना चाहिए। आधे घंटे, जैसे कोई शुरू में भक्ति स्टार्ट किया तो आधे घंटे से जप चालू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 16 घंटा, फिर इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि लाख नाम जप करना चाहिए, 2 लाख नाम जप करना चाहिए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हर एकादशी, अभी डेली तो नहीं कर सकते, कई भक्त लोग, कई कुछ भक्त लोग करते भी हैं डेली 64 राउंड्स, 32 राउंड्स करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए एटलीस्ट एकादशी के दिन तो हम ऐसा प्लान करें कि हम ज़्यादा नाम जप करें। 64 राउंड्स कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मुंबई में तो 12, 15, 15 घंटे लोग जॉब करते हैं। तो महीने में 2 दिन छुट्टी ले लीजिए, जो 10 घंटे आप जॉब में करते हैं वो 10 घंटे बैठ के नाम जप करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका 64+ राउंड हो जाएगा। तो ये एक रिकमेंडेड प्रोसेस है, भक्ति ठाकुर रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है, वो दोनों चीज़ लिखते हैं। बताते हैं कि अगर कोई हो सकता है कि डेली 64 माला जप कर रहा है, लेकिन अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है ध्यान पूर्वक जप करने का, तो फिर वो जो इतना इतना सारा माला जप करने पर भी उसको कई कई जन्म भी लग सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम पाने के लिए, ये अगर ध्यान पूर्वक ध्यान नहीं देता है तो और इसलिए बोलते हैं कि ध्यान प्रयत्न करना है। हम लोग अभी की अवस्था में ध्यान पूर्वक नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिकमेंड करते हैं कि हमको प्रयास करना है और प्रयत्न करते जाना है। तो ये संघर्ष है एक, इट्स इट्स बैटल बैटल है हमारे लिए, युद्ध है कि हमको ज्यादा नाम जप भी करना है और ध्यान पूर्वक भी करना है। तो इस प्रकार से जो ऐसे वैष्णव आचार्य होते हैं वो अपने एग्जाम्पल से प्रस्तुत करते हैं, वो तो आस्वादन करते हैं। तो प्रत्येक क्षण, हर क्षण वो इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने की उनकी तीव्र इच्छा होती है। लोलुपस्या का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चैंट एंड हियर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, ग्लोरीज ऑफ द पास्ट टाइम्स, क्वालिटीज, ये सब उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, लोलुपस्या। रूप गोस्वामी बताते भी हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कुतो अपि लभ्यते, हाँ, कि किसी भी मूल्य को दे करके कुतो अपि लभ्यते, कहीं पे भी अवेलेबल हो और कितना भी मूल्य देना पड़े, वो दे करके कहीं से भी प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। फिर बताते हैं कि लेकिन इतना आसान नहीं है, ये हर मार्केट में नहीं मिलता है। हाँ, न लभ्यते जन्म कोटि सुकृत भी, कि कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी ये प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, तो फिर कैसे प्राप्त हो सकता है? तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, केवल लौल्यम, लौल्यम मतलब लोलुपस्य जो यहाँ पे आया है, तीव्र इच्छा, वही एकमात्र मूल्य है भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का। तो ऐसे जो शुद्ध वैष्णवाचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनके हृदय में ये प्रत्येक क्षण, हर क्षण ये लौल्य होता है, लौल्यम होता है, वो करना चाहते हैं। हाँ, ये हमने देखा है हमारे गुरु महाराज के भी जीवन में। उनके पास जब टाइम टाइम रहता तो जब करते रहते थे। हाँ, कई बार स्टेज प्रोग्राम में भी महाराज बैठे रहते थे, तो हमेशा बार बार जो है फीडबैक में हाथ डालते रहते हैं कि थोड़ा भी समय मिला तो कुछ चैंटिंग कर लें। हाँ, और व्यास पूजा चलता है तो वहाँ पे भी महाराज, भक्त लोग तो आकर के गुणगान करते रहते हैं, महाराज बीच बीच में जप माला में हाथ डाल के जप करने का प्रयास करते रहते हैं। और और कई भक्त लोग बताते हैं कि महाराज को कीर्तन करने का बहुत इच्छा रहता है, तो बहुत इतना हैट्रिक शेड्यूल, इतना बिजी रहते हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे भक्त लोग हैं, सबको गाइड करना, इतने मीटिंग फोन कॉल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था, कभी अगर ऐसा स्थिति होता था
कि शाम को 7 बजे उनके पास टाइम है, आधे घंटे अगर है, तो वो तुरंत जो है, ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, अभी इतना रिलीफ मिल गया, इतना बिजी थे सुबह से, वो इमीडिएटली फिर चले जाएंगे भाग के कि मुझे गौर आरती गाना है। तो इतनी तीव्र इच्छा रहती थी, इतना बिजी होने के बावजूद भी। और हम लोग दोपहर को वीडियो देखें, उसमें देख सकते हैं कि दिन भर में इतना हेक्टिक शेड्यूल, मैनेजमेंट मीटिंग करना, जीबीसी मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, और भक्तों को गाइड करना प्रचार के लिए, ऐसा मैनेज करना, इतने सारे मंदिरों को स्थापित किए, फिर उनको मैनेज करना। लेकिन अपने हृदय के अंतःकरण में हमेशा उनका तीव्र इच्छा बना रहता था कि भगवान का पूजा करना है, अर्चना करना है, उनका नाम जप करना है, उनका गुणगान करना है, कथा करना है, श्रवण कीर्तन करना है। और यही तीव्र इच्छा होने के कारण ही हम देखें कि कैसे वो जब विश्राम कर रहे हैं उस वक्त भी जो है भगवान का आरती कर रहे हैं। हाँ, तो ये है प्रतिक्षणा आस्वादन लोलुपस्या। तो ऐसे परम परमहंस परम वैष्णव आचार्य के चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। ये इस 5वें श्लोक में ये गुणगान किया जा रहा है। फिर छठे श्लोक में वो बोल रहे हैं, निकुंजयो नो रतिकेलिसिध्यै यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुंजयोनो रतिकेलि सिद्ध्यै यायाली भीड़। हाँ, या यानी जो आली भी मतलब गोपियों के द्वारा अपेक्षणीय, यानी अपेक्षित है, जो सेवा करने के लिए युक्ति, उन सब का अरेंजमेंट, निकुंज की भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को संपन्न कराने के लिए जो भी गोपियों की जो जरूरतें हैं, तत्रादि दक्षा, तत्र उस चीज को पूरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए अति दक्षा, बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और इसीलिए अति बल्लभस्य, इसलिए वो समस्त गोपियों और राधा कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। ऐसे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, तो इस श्लोक का अर्थ बताते हैं कि निकुंज में राधा कृष्ण की जो लीलाएं चलती हैं और गोपियां उनका सेवा में लगी हुई हैं, तो गोपियों का राधा कृष्ण के प्रति जो सेवा अर्पण करना है और राधा कृष्ण की जो इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उस इच्छा को ये गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु वैष्णव गुरु जानते हैं, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बड़े एक्सपर्ट भी हैं, और इसलिए वो अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए ऐसे गुरु को गोपियाँ भगवान श्री राधा कृष्ण जो है भेजते हैं इस भौतिक संसार में, लोगों की जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी इच्छा है। यही एकमात्र राधा कृष्ण के हृदय में कष्ट है, दुख है, कि इस भौतिक संसार में बद्ध जीव लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए अपने बहुत ही खास पार्षद को वो भेजते हैं इस संसार में, जो एक्सपर्ट होते हैं, अति दक्ष और अति वल्लभस्य, जो बहुत अत्यंत प्रिय हैं और अति बहुत दक्ष हैं इस उनकी इन इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इस संसार में भेजते हैं, वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको सरल भाषा में बोलते हैं कि इस श्लोक का अर्थ है निकुंज योनो रति केली सिद्धि, कि इसका अर्थ है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे जो प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स भगवत गीता भागवत के ग्रंथों का वितरण करने में और वितरण कराने में। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्यवती ऋचा प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। महाराज के प्रणाम मंत्र में भी ये आता है। तो प्रभुपाद जी खुद, हम देखें हमारे सारे वैष्णव पूरे इस परंपरा में देखेंगे, तो प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण बहुत किए और बहुत जोर दिए, उनका लाइफ एंड सोल था। क्यों? क्योंकि श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर यही इंस्ट्रक्शन दिए प्रभुपाद जी को, और फाइनल अंतिम में भी ये इंस्ट्रक्शन दिए 1936 में, आखिरी समय में राधा कुंड में मिलते वक्त। राधा कुंड के पास हैं श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी भी हैं। तो वहां पे क्या सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं बृहद मृदंग, एक मृदंग बनाते हैं, बोलते हैं ये बृहद मृदंग है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। आप, अगर कभी आपके पास पैसे मिले, तो आप बुक्स लिखो, बुक्स को प्रकाशित करो और इसका वितरण कराओ। यही मेरा एकमात्र ये इच्छा है। यहाँ तक कि भक्तिनाथ महाराज जी ये बोले कि कलकत्ता में उनका जो बाग बाजार में बहुत सुंदर जो है मार्बल टेम्पल बनाया था, उनके एक बहुत धनी शिष्य थे, उन्होंने पूरा बनवाया था। तो भक्ति महाराज जी बोले अंतिम समय में उधर कुछ गौड़ी मठ के निवासी वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे कि ये वाला रूम हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। उधर ही
मठ के जो आश्रम के कंफर्ट में फंस गए और बाहर ज़्यादा जाकर प्रचार में नहीं जुड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो भक्तिवेदांत महाराज जी इच्छा प्रकट किए कि ये जब से बाग बाजार में ये सुंदर पैलेस बना है, तब से जो है प्रचार कार्य में विघ्न आ गया है और भक्त लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि इस मंदिर के सारे जो मार्बल्स हैं मैं निकाल के बेच दूं और उसकी जगह मैं बुक्स प्रिंट करके और पूरे जो है वर्ल्ड में बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इस प्रकार से अपने हृदय की बात रखते हैं प्रभुपाद जी के सामने, हमारे प्रभुपाद जी के सामने, और तब बोलते हैं, इफ़ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स। और प्रभुपाद जी जब ये जुहू मंदिर मिल रहा था, तो जुहू में लैंड मिल रहा था, उसमें भी बड़ी तकलीफ हुई, बहुत मुश्किल से बहुत फाइटिंग हुआ, किसी तरह से मिला। फिर उसके बाद ये जो एनओसी प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत हुई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर इफ दे डोंट गिव अस परमिशन टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल, देन विल मेक इट बस स्टॉप। प्रभुपाद जी बोले कि अगर वो हमको मंदिर बनाने का परमिशन नहीं देंगे, तो हम लोग उस हरे कृष्णा लैंड जो जुहू में है, वहाँ पे हम बस स्टॉप बनाएंगे और ऐसे दर्जनों बस हम खरीदेंगे और अपने सारे भक्तों को वो बस स्टॉप से जो है बुक्स ले लेकर जाएंगे पूरे ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। वो हमारा स्पॉट बन जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ तक भी तैयार थे कि लेट देम डोंट गिव अस परमिशन टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल, विल मेक इट बस स्टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स ऑल ओवर मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से ये तीव्र इच्छा प्रभुपाद जी कई जगह बोले कि इफ़ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ग्रंथों का वितरण करिए, इसके लिए योजना बनाइए। तो एक भक्त जो है ग्रंथ वितरण कर रहे थे और बहुत प्रसन्न थे प्रभुपाद जी उनसे। वो कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी जा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फिर एक बार प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप बोलते हैं ग्रंथ वितरण बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, आपको अत्यंत प्रिय है, तो और क्या मैं कर सकता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए? तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स, तो दिस इज द बेस्ट सर्विस यू आर डूइंग। आई एम ऑलरेडी वेरी मच प्लीज विथ यू एंड यू कीप ऑन डूइंग दिस। ऐसे प्रभुपाद जी बोले कि आप बहुत बेस्ट सर्विस कर रहे हो, तो आप करते जाओ। फिर प्रभुपाद जी ऐड किए कि अगर प्रभुपाद जी बोले, इफ़ यू वांट टू स्टिल प्लीज मी मोर, अगर आप मुझे और प्रसन्न करना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, देन यू इंस्पायर अदर डिवोटीज टू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो आप ऐसे भक्तों और भक्तों को क्रिएट करिए और भक्त तैयार करिए, और जो कि संकीर्तन मूवमेंट में भाग लेंगे और ग्रंथ वितरण करेंगे। तो क्योंकि आप अभी अकेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अकेले आप 8 घंटे 10 घंटे जाते हो, तो मान लो 20 25 40 50 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन आप अगर, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हो ऐसे और भक्तों को प्रेरित कर सकते हो, उनको जो शिक्षा दे सकते हो, और ऐसे फिर सैकड़ों भक्त को तैयार करो जो वो लोग जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इससे और जो है बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और प्रचार बढ़ेगा, तो इससे मैं और प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली, शिल प्रभुपाद जी भी वो ऐसे कार्य किए, और हमारे गुरु महाराज शिल गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज भी, कि वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जब भी मौका मिलता था। और वो जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जा करके जो है भक्तों को, हजारों हजारों भक्तों को प्रेरित करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और उनके इस प्रयास से करोड़ों की संख्या में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का जो है प्रचार प्रसार हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, निकुंज योनो रति के लिए सिद्धि, हाँ, कि भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के मन के बात को जानते हुए उनको जो जरूरत है उस प्रकार से जो है उनको सेवा देने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और क्या जरूरत है राधा कृष्ण को? राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, गोपियां भी स्वरूप दामोदर रामानंद राय, और फिर मंजरिया जो है सड गोस्वामी विष्णु, फिर श्रीनिवास ठाकुर, ये सब तो जितने भी हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, ये सब आइदर दे आर गोपीज और दे आर जो है सखाज। हाँ, वो कृष्ण के या तो सखा है, या तो नित्यानंद प्रभु के मार्गदर्शन में, या तो श्रीमती राधा रानी के गाइडेंस में गोपियां हैं। और ये दोनों ही प्रकार के जो आचार्य हैं, इनका एक ही बिजनेस है कि कृष्ण के हृदय का ये जो दुख है, बद्ध जीवात्मा इस संसार में फंसे हुए हैं, उन तक कैसे कृष्ण का मैसेज गीता भागवत पहुंच सके। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इस श्लोक में पूरी तरह से ये अप्लाई होता है। और जो भक्त ये कार्य करते हैं, तो वो विशेष रूप से ऐसी कृपा को प्राप्त करते हैं। और जिनका हृदय ये बन जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वास्तव में इसका मतलब वो जो है गोपी के भाव को प्राप्त कर चुके हैं। यानी अगर किसी भक्त का ये लाइफ एंड सोल बन गया है
प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो इसका मतलब वो जो है अपने हृदय में गोपियों के भाव को प्राप्त कर चुके हैं, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है कि फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो है श्रीनिवास ठाकुर और श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास पंडित, श्रीनिवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये तीन जो हैं ये मंजरियां हैं, राधा रानी के अत्यंत खास हैं, जो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो इनके द्वारा ये चालू किया गया था। इस श्लोक से ये पता चलता है। और इसलिए वो अति वल्लभस्य, बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो ऐसे प्रामाणिक आचार्य गुरु के चरण कमलों में हम जो है वंदना करते हैं। हरे कृष्ण। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे।